हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्फीयर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हीट जोन्स ऑफ अर्थ उसको डिस्कस करेंगे कि अर्थ के कितने हीट जोन्स हैं और वो किस तरह अफेक्टेड होते हैं, उनकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ग्लोब है, हमारी अर्थ है। तो दोस्तों, ये जो लाइन जा रही है, ये लैटिट्यूड आपको नजर आ रहा है, तो ये लैटिट्यूड इसको हम कहते हैं, ये इक्वेटर है। ये जो लैटिट्यूड, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन, ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हाफ हिस्सा इसके ऊपर जा रहा है और हाफ इसका इसका जो नीचे जा रहा है, इक्वली जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको लाइन को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या इक्वेटर है। और इस पे जो एंगल होता है, जो डिग्री होती है, वो 0 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर फिर जाए तो हमारे पास 90 अबव आती हैं लैटिट्यूड और 90 नीचे आती हैं, बिलो आती हैं। तो टोटल ये होती है 180 लैटिट्यूड्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली लाइन हमारे पास कौन सी इक्वेटर की, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है। तो इससे ऊपर जाए तो ये हमारे पास आता है 23.5 डिग्री एंगल आ जाता है। यहाँ पे जो है लैटिट्यूड, तो एंगल कितना बनेगा, 23.5 बनेगा। और इसी तरह से नीचे जब जाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, 23.5। तो ये जो 23.5 डिग्री हमारे पास एंगल है, तो इस पे जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे 0 था ना, 0 डिग्री पे हम क्या कह रहे थे, इक्वेटर। जबकि 23.5 पे हमारे पास जो होगा एरिया, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह जो नीचे जाएंगे सॉदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, तो ये हमारे पास दोस्तों ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, क्योंकि नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये इक्वेटर हाफ हिस्सा जो है नॉर्थ पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हाफ जो है पार्ट वो साउथ पार्ट में हो। तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो फ्रेंड, जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेटर है। 23.5 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे 23.5 पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरह जब बिलो जाएंगे तो 23.5, तो वो हमारे पास आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों, पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। इसी तरह जब आगे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 है, और इस तरह अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास जाएगा 66.5, क्योंकि 66.5 जो डिग्री हमारे पास है, और इसी 66.5 डिग्री ऊपर भी है। इसी तरह नीचे 66.55 नीचे डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल है। तो दोस्तों, ये जो 66.5 डिग्री है, यहाँ पे जो जगह है इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे जो है इसका नाम क्या होता है, आर्कटिक सर्कल। जबकि जो नीचे बिलो हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 है, तो यहाँ इसको हम कहते होते हैं एंटार्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स, दोस्तों आपको पहले ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि इक्वेटर हमारा कहाँ पे है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, और इस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, और आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल आपको पता होना जरूरी है। तो जैसे ये 0 पे है, ये 23.5 अबाउ, 23.5 बिलो, 66.5 अबाउ, 66.5 बिलो। दोस्तों, ये टोटल 90 होती है हमारे पास लैटिट्यूड। ये हमने बस इतनी डाली है ताकि ये मेन हमें पता चल जाए। इस तरह करके ये 90 इस तरह की लाइनें होती है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल 90 होती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ये 90 जो होती है ऊपर होती है और 90 हमारे पास नीचे होती है। टोटल 180 लैटिट्यूड होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पहले पता होना जरूरी है। अब आते हैं अपने हीट जोन्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास सन है, ये सन की जो है लाइट्स जा रही हैं, रेज जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जोर करें तो ये हमारे पास इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर क्या रहा, हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से नीचे क्या हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे इसकी जो सन की रेज वो डायरेक्ट पड़ रही हैं। सन की रेज क्या डायरेक्ट जा रही है, 90 के एंगल पे जो है ना, वो सन की रेज पड़ रही हैं। तो इसको जो वाला एरिया होगा, इसको हम कहेंगे टॉरिड जोन। इक्वेटर से ऊपर वाला जो है ये इक्वेटर है, इससे ऊपर वाला जो एरिया है सारा ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ, इसको हम कहेंगे टॉरिड जोन। और ये जो इक्वेटर से नीचे वाला आएगा, यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़े, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, टॉरिड जोन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको तो जरूरी है, टॉरिड जोन कौन सा होता है, इक्वेटर से अबव जब जाएंगे, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के दरमियान। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इक्वेटर है, इसके दरमियान का जो एरिया बनेगा वो हमारे पास बनेगा टॉरिड जोन। इसी तरह इक्वेटर से नीचे जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, तो इसका जो सारा एरिया होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास है टॉरिड जोन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास टॉरिड जोन। अब आते हैं हम ऊपर वाले पे। तो दोस्तों, जब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सनलाइट जा रही है, लेकिन यहाँ भी तिरछी होकर जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे जो पॉइंट है आर्कटिक सर्कल, इसका जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ये वाला फ्रेंड्स जो एरिया होगा हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल के दरमियान जो हमारे पास एरिया आएगा उसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। इस तरह जो नीचे ये टेम्परेट जोन कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह नीचे जब आएंगे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे आएंगे, तो यहाँ तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के दरमियान जो हमारे पास अर्थ का एरिया आएगा, ये सारी जो जगह होगी, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है, टेम्परेट जोन है। इसी तरह फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास आएगी आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से ये सारी जो अब हमारे पास प्लेस बनेगी,
इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। क्या वगैरह कहेंगे इसको? फ्रिजिड जोन कहेंगे। इस तरह फ्रेंड्स ये 6.5 है जहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, तो इससे नीचे वाला जो बिलो बिलो वाला जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास टॉरिड जोन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। फिर हमारे पास आया टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और फिर नीचे भी जाए तो नीचे भी हमारे पास क्या टेम्परेट जोन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान में। फिर हम आए थे अपने फ्रिजिड जोन पे। फ्रिजिड जोन कहाँ होता है? आर्कटिक सर्कल से अबव जो एरिया बचता है ये वाला सारा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रिजिड जोन हो जाएगा। इस तरह ये वाला जो नीचे वाला एरिया होगा इसको हम कहेंगे ये फ्रिजिड जोन है। तो फ्रेंड्स ये पहले आपको पता होना चाहिए टॉरिड जोन कौन से हैं, टेम्परेट जोन कौन से और फ्रिजिड जोन कौन से हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये दो हमारे पास टॉरिड जोन है और ये दो हमारे पास जो है टेम्परेट जोन है और ये दो हमारे पास फ्रिजिड जोन है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देख रहे हैं इन पे जो है हीट उसका क्या रोल है, किस एरिया पे कितनी हीट आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, क्यों आ रही है, वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं टॉरिड जोन जो इक्वेटर से अबव इक्वेटर से नीचे है, इस पर जो हीट लाइट जा रही है वो डायरेक्ट जा रही है, मतलब जो सन की रेज है जो उसकी रोशनी है वो डायरेक्ट जा रही है। जब सन की रेज डायरेक्ट जाएंगी तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे होगी। तो इस एरिया को हम कहते हैं ये हमारे पास एरिया कौन सा है? हॉट एरिया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी। यहाँ पे भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। दोनों टॉरिड जोन है तो यहाँ पे हमारी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट जा रही है, डायरेक्ट सनलाइट पहुँच रही है। जब डायरेक्ट सनलाइट पहुँचेगी सीधा तो वहाँ पे जो है हीट ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो बहुत पे यहाँ पे जो है लाइट गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह दोस्तों पे हम टेम्परेट जोन पे जाए तो यहाँ पे जो सन की रेज है वो थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इस तरह होके जा रही है, बैंड होके आप देखें तो इस तरह जा रही है, इस तरह इधर नीचे जा रही है। तो जब ये जो हमारी सन रेज है जब इस तरह बैंड हो जाती है, इस तरह तिरछी होके जाएंगी तो यहाँ पे भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी, अब यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे जो लाइट्स जा रही थी, जो रेज जा रही थी, इनकी तो 90 एंगल पे जा रही थी ना। जब 90 एंगल तो हमारे पास मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम हीट पहुंची है। लेकिन जब ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है तो वहाँ पे भी हीट अब पहुंचेगी, रेज पहुंचेंगी, लेकिन अब थोड़ी पहुंचेंगी। अब क्या पहुंचेगी? थोड़ी, मतलब इनसे जो है वो वहाँ पे गर्मी थोड़ी होगी। इस टेम्परेट जोन में भी थोड़ी गर्मी होगी और इस टेम्परेट जोन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें भी क्या होगी? गर्मी थोड़ी होगी, क्योंकि जब हमारी रेज है ना वो हमारी तिरछी होकर जा रही है। जब तिरछी होकर जाती है तो वो वाला एरिया जब कवर करती है तो उनकी जो सारी सनलाइट एक जगह पे पॉइंट पे नहीं कंसंट्रेट होती, बल्कि वो फैल जाती हैं। जब सन की रेज फैल जाती हैं तो वो जो होती है रेज वो डिवाइड हो जाती है, फैल जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो वहाँ पे जो गर्मी पड़ती है तो वो भी थोड़ी पड़ती है ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स ये टेम्परेट जोन क्या होता है? ये वार्म होता है। ये जो टॉरिड जोन है दोनों क्या है? हॉटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा है। ये क्या है? हॉटेस्ट हमारे पास जोन है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। जबकि टेम्परेट जोन पे यहाँ पे तो वार्म होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? वार्म मतलब ये बहुत यहाँ पे गर्म होते हैं, ये भी गर्म है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये इसके कंपेरेटिवली क्या होते हैं? थोड़े गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास सनलाइट वो पहुँचती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेम्परेट जो है जोन उसमें वार्म होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। अब दोस्तों फ्रिजिड जोन, तो आप दोस्तों देख रहे हैं बहुत ही जो है कम जो जा रही है हमारे पास सनलाइट तो जा रही है, इधर से जा रही है और इधर से भी जा रही है। यहाँ पे अब जब तिरछा पन्ना है उसके पहले तो सीधी डायरेक्ट जा रही थी, यहाँ से थोड़ी सी तिरछी हो गई, यहाँ से इसको और तिरछा हो गए। तो जब ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी तो यहाँ पे जो है सनराइज वो अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाएंगी, मतलब जो जिस तरह उसको जानी चाहिए यहाँ पे जैसे जा रही है तो उस तरह ये यहाँ फ्रिजिड जोन पे हमारे जो है रेज नहीं पहुँच पाएंगी, वो बल्कि तिरछी होकर जा रही है तो बहुत ही कम वहाँ पे रेज पहुँचेंगी सनलाइट की, वेरी लेस, बहुत ही कम जो है सन रेज पहुंचेंगी इस फ्रिजिड जोन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और इसी तरह जो है साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे भी जो है बहुत ही कम पहुंचेंगी। जब जो सन की रेज कम पहुंचेगी तो वहाँ पे जो है गर्मी भी फिर बहुत ही कम होगी, उसकी इंटेंसिटी जो गर्मी की शिद्दत है वहाँ पे लोगों को कम फील होगी। इसी तरह जो हमारे पास नॉर्थ पोल जो साउथ पोल एरिया होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत ही सर्दी होती है, वहाँ पे बहुत ही कोल्डनेस होती है, तो इसलिए जो एरिया होता है ये क्या होता है? कोल्ड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला भी और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला भी। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा कि टॉरिड जोन हमारा कहाँ पे है, इक्वेटर से अबव और इक्वेटर से बिलो, ठीक है। और टेम्परेट जोन कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिलो। और फ्रिजिड जोन कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल से अबव और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे। पहले आपने जोन देख लिया, अब हमने देखना जो हीट का इफेक्ट, यहाँ पे हीट लाइन जो है रेज वो डायरेक्ट पहुंच रही है तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, टॉरिड जोन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जबकि यहाँ पे जो है तिरछी होकर जाएगी, जब तिरछी होकर जाएंगी तो उसको ज्यादा सेपरेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ज्यादा एरिया कवर करेंगी, तो वहाँ पे जो है वो सनलाइट फैल जाएगी, तो वहाँ पे गर्मी थोड़ी पड़ेगी, वार्म एरिया होगा, ये हॉटेस्ट, ये वार्म एरिया, ये भी वार्म एरिया। जबकि जो हमारे पास फ्रिजिड जोन है तो वहाँ पे जो है आप देख रहे हैं जो रेज है वो और तिरछी होकर जा रही है, दूर दूर तक जा रही है, तो ये उनकी और फैल जाएंगी, जिससे हमें बहुत ही कम लाइट जो है सन की पहुंचेगी, रेज पहुंचेगी, तो वहाँ पे जो है बहुत ही कम पहुंचेगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होगी, बर्फबारी होगी। तो ये तो हमारे पास दोस्तों फ्रिजिड जोन और ये दोनों अबव वाले और बिलो वाला। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो हमारे जो होता है टॉरिड जोन,
तो टॉरेट जोन में हमारे पास कौन कौन सी कंट्री आते हैं? टॉरेट जोन में दोस्तों हमारे पास आ जाता है इंडिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थाईलैंड, उसके बाद मैक्सिको, ये जो है श्रीलंका। तो ये हमारे पास टॉरेट जोन में आ जाता है, इंडिया, थाईलैंड, मैक्सिको और श्रीलंका। तो इस तरह की जो कंट्रीज है वो टॉरेट जोन में आ जाते हैं। जबकि अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन में हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ एशिया। तो ये वाले कंट्रीज हमारे कहाँ आ जाते हैं? टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका आ जाते हैं इसमें। और जो हमारे पास ये टॉरेट जोन है इसमें हमारे पास आ जाता है इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास है यहाँ पे टॉरेट जोन में आते हैं। जबकि फ्रीड जोन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं कंट्रीज? तो वो आते हैं हमारे पास ग्रीनलैंड, फिनलैंड, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और स्वीडन ETC। तो फ्रेंड्स इस तरह के हमारे पास जो कंट्रीज है वो फ्रीड जोन में आते हैं, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन। और टेम्परेट जोन में कौन से आते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ जो है हमारे पास एशिया आ जाता है। इसमें और कौन सा आता है? नॉर्थ एशिया वो आ जाता है। और जबकि था जो हमारा टॉरेट जोन है उसमें क्या आता है? इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका। तो इस तरह के हमारे पास कंट्रीज आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जहन में आपको कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, अच्छी सारी जो है बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको समझ आती है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियोस आती रहती है वो आपको वक्त पे मिलती रहे और आप उनको देख सकें। तो दोस्तों मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें दिल लगा कर, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।